देखना महत्वपूर्ण है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां डैम साइट या डेथ साइट ये सवाल बना हुआ है। छतरपुर का मामला है। छतरपुर के राजनगर स्थित कुटनी डैम में मजदूरों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ सामने आया है। मजदूरों की सुरक्षा यहां पर खतरे में है। पानी प्लांट निर्माण के दौरान मजदूर करीब 40 फीट ऊंचाई पर बिना सेफ्टी किट के काम करते दिखाई दिए हैं। यानी मजदूरों की जान के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। 40 फीट ऊंचाई पर मजदूर बिना सेफ्टी के काम कर रहे हैं। निर्माण स्थल पर ना हेलमेट की व्यवस्था है, ना ही सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और निर्माण कार्य मध्य प्रदेश जल निगम की ग्रामीण जल समूह प्रदाय योजना के तहत कराया जा रहा है। बरगी डैम हादसे के बाद भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बड़े हादसे की आशंका जाहिर की है। प्रदेश में तमाम जगहों पर ऐसे कई हादसे आपको दिख जाते हैं जहां सुरक्षा ना होने पर कई मजदूरों की जान चली जाती है। तो सवाल यह भी कि मजदूरों की जान इतनी सस्ती है कि यहां पर बिना सुरक्षा के उनसे कार्य कराया जा रहा है। और इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी भगवती शरण यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवती जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, छतरपुर में जो निर्माण कार्य चल रहा है जल निगम योजना के तहत, यहाँ पर मजदूरों की सुरक्षा खतरे में है। बिना कोई सेफ्टी के कार्य कराया जा रहा है। 40-40 फीट ऊपर जाकर वो काम कर रहे हैं। इस व्यवस्थाओं को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई हादसे पहले हो चुके हैं? देखिए, क्या है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ठेकेदार और प्रशासन की, दोनों की लापरवाही है। बिना सेफ्टी किट के करीब 50-60 फीट ऊंचाई पर, 70 फीट ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। ना हेलमेट है, ना सेफ्टी जैकेट है, फिर भी मजदूर ऐसे में काम कर रहे हैं धूप में। तो ऐसे में प्रशासन और ठेकेदार दोनों ही जवाबदेह हैं दोनों लोग। प्रशासन पूरे दिन सड़क के किनारे टंकी बन रही है, वहां से पूरा प्रशासन निकलता है, देखता है, लेकिन कोई रोका टोकी नहीं करता। ये प्रशासन की लापरवाही है। और ठेकेदार ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं कराता जिसमें मजदूरों की सुरक्षा हो सके। तो इसमें दोनों ही लापरवाह है, मेरा कहना तो ये है। बिल्कुल देखिए, लेकिन भगवती जी, अब लापरवाही है। अब यहाँ पर देखिए तमाम तरीके से तर्क दे दिए जाते हैं कि व्यवस्था कर ली जाएगी, लेकिन एक सवाल यह है, क्या इसको गंभीरता से लिया नहीं जाता? क्या मजदूरों की जान को इतना सस्ता समझा जाता है कि अगर कोई हादसा हो भी जाए तो पहले से कोई अलर्ट ही नहीं है, गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है? देखिए, ये प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए ना। ठेकेदार को, ऐसे ठेकेदारों को रजिस्ट्रेट करना चाहिए, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे पूरे सभी जगह नल जल योजनाओं की टंकियां बन रही हैं, सभी जगह बिना सेफ्टी किट और बिना लाइफ जैकेट के, बिना हेलमेट के कार्य करवाया जा रहा है टंकियों के ऊपर। इसके लिए ऐसे ठेकेदार जो काम करवा रहे हैं उनको रजिस्ट्रेट करें, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करता प्रशासन? हम तो चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल देखिए, ऐसे तमाम मामले आपने देखे भी और भी पहले देखे होंगे। अभी तक कोई कार्रवाई ऐसे मामलों पर आपने होते हुए देखी है, ताकि एक एग्जांपल सेट हो, इस तरह के जो ठेकेदार हैं वो इस तरह की लापरवाही ना बरते? देखिए, प्रशासन स्वयं अनदेखी करते हैं इसमें। ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो SDM होते हैं, उनके क्षेत्र में कहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं, या कलेक्टर के संज्ञान में भी ये बातें होती हैं, तो कलेक्टर को भी संज्ञान में जिले में लेना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि कहाँ पर ये कार्य हो रहे हैं, कहाँ लापरवाही हो रही है, तो उनको दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। मजदूरों के साथ, चाहे प्राइवेट कार्य हो या गवर्नमेंट कार्य हो, जहाँ बिना सेफ्टी किट के या बिना हेलमेट के कोई भी कार्य होता है, तुरंत उसको रोका टोक करके और वहाँ ठेकेदार को बताना चाहिए कि इसके लिए भाई ये व्यवस्था करें आप। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रशासन भी पूरा जिम्मेदार, अधिकारी भी बिल्कुल गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, और ठेकेदार पर तो सवाल है ही नहीं। दोनों ही बराबर के जवाबदेह है। प्रशासन भी उतना ही जवाबदेह है और उतना ही ठेकेदार जवाबदेह है। ठेकेदार ज्यादा जवाबदेह इसलिए है क्योंकि वो साइड पे बिना किसी सामग्री सेफ्टी किट के काम करवा रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो ठेकेदार उतना ही दोषी है, और प्रशासन जो जिसके एरिया में जो निर्माण कार्य होते हैं और मजदूरों के साथ ऐसी इस प्रकार की कोई हादसा ना हो, लेकिन बिना सेफ्टी किट और लाइफ जैकेट के, हेलमेट के कार्य करवा रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए ना। बिल्कुल देखिए भगवती जी, इस पूरी तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि तस्वीर जब करीब से हम देख रहे हैं तो टंकी इतनी ऊंचाई पर, 40 फीट ऊंचाई बताई जा रही है, उसके ऊपर न जाने कितने मजदूर वहां पर खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ सामान ऊपर से जाया जा रहा है। अब बिल्कुल कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए, आशंका तो बनी रहती है।
बिल्कुल, कोई स्लिप हो जाए, किसी का पैर स्लिप हो जाए तो वो नीचे आएगा तो क्या वो जिंदा बचेगा क्या? तो इसके लिए ठेकेदार को इस बात में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी ऐसी मांग है आपके माध्यम से। निश्चित तौर पर देखिए, बड़े सवाल है कि आखिर ये स्थिति क्यों है, आखिर क्यों लगातार इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो जब हादसे के बाद ही लोग जागते हैं, पहले तस्वीर दिखाई दे रही है कि सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। बीएसटीवी सवाल खड़े करेगा और इसी खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं। समीर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मजदूरों की सुरक्षा के साथ पूरे तरीके से लापरवाही की जा रही है, ठेकेदार भी इसमें जिम्मेदार बताए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कब से काम चल रहा है और क्योंकि सरकारी योजना के तहत अगर ये कार्य हो रहा है तो और भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए ऋषभ, बिल्कुल ये बहुत गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में जो हादसा हुआ, उस हादसे से भी प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली। मध्य प्रदेश, साथ ही में बताऊं, मध्य प्रदेश के छतरपुर के राजनगर में जो डैम है, कुटने डैम में एक पानी का प्लांट बनाया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार की जो जल निगम है, जल निगम ग्रामीण जल प्रदाय योजना के तहत ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है। इस दौरान जो टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, इस टंकी निर्माण के दौरान जो मजदूर हैं, करीब 40 फीट ऊपर बिना सेफ्टी किट और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया, मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसको लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, तहसीलदार से हमने बातचीत की है कि सर कि अभी हादसा हुआ है, दोबारा से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ सकती है। हालांकि उन्होंने जांच का भरोसा दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई गंभीरता नहीं दिखाया जा रहा है। मामले में जल निगम के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की गई है। वो कह रहे हैं कि हादसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि क्या हादसे का इंतजार यहाँ पर होता है, हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है। कोई भी अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। और ये बता दूं, राजनगर विधानसभा का ये क्षेत्र है, खजुराहो संसदीय क्षेत्र है और खजुराहो देश और दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद ही प्रशासन एक्शन में आता है। इतना बड़ा हादसा हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी भी विभाग में आप देख लीजिए, मजदूर हमेशा बिना सुरक्षा के काम करते नजर आएंगे। बिल्कुल समीर, एक सवाल ये भी होता है कि मजदूर की जान वाकई में इतनी सस्ती है। इन तमाम बातों का जिक्र आपने किया, लेकिन यही उम्मीद हम करेंगे कि जो लापरवाही बरती जा रही है, क्या वाकई मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसमें गंभीरता क्यों नहीं बरती जा रही है? लगातार ऐसे हादसे हम देख रहे हैं, तमाम सवाल है। हमारे साथ इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए कुंवर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, जो कि राजनगर पूर्व विधायक है। विक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, टंकियां बन रही है सरकारी योजना के तहत, यहाँ पर मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप इसमें किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? वास्तविकता सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जनता का पैसा जो सरकारी योजनाओं में लगता है, भारत के टैक्स पेयर्स का, किसानों का, सबका पैसा जो एकत्रित होकर के जाता है, राज्य शासन के पास में जाता है, केंद्र सरकार के पास में जाता है, उन योजनाओं को भेजा जाता है प्रदेशों में। प्रदेश में इस तरीके के कार्य हो रहे हैं जो गुणवत्ता विहीन है बिल्कुल, और मजदूरों की जानों से खिलवाड़ हो रहा है। बिना किसी सुरक्षा के मजदूरों से काम कराया जा रहा है ठेकेदारों द्वारा, और ना प्रॉपर उनके पास में इक्विपमेंट्स है। यहाँ तक कि आप देखिए कि कई मजदूरों को हेलमेट तक नहीं देते हैं। वो पानी की टंकी, आपने अभी देखा होगा, एक तो न्यूज में आ रहा था कहीं की पानी की टंकी पूरी सड़क गई हवा में। तो ये गुणवत्ता विहीन कार्य है। देखिए, ये तो तमाम सवाल है विक्रम साहब, लेकिन अब जब हमारे जो जनप्रतिनिधि, जो हमारे संवाददाता हैं, वो अगर अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी ये कह रहे हैं कि कोई हादसा नहीं होगा। सवाल ये भी कि हादसे का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही बात है कि हादसे का इंतजार किया जाता है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लोग बाग जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं यदि कोई व्यक्ति शिकायत देने के लिए जाए तो उससे ये कहा जाता है कि क्षेत्रीय विधायक से पहले फोन करा दीजिए। ये आजकल का प्रशासनिक कार्य चल रहा है, कार्य प्रणाली है।
नहीं, बिल्कुल वाकई में देखिए आपने तमाम बातों का जिक्र किया। बड़े गंभीर सवाल है कि आखिर ये स्थिति बनी है। क्या कुछ आप आखिर कहना चाहेंगे विक्रम सिंह जी कि इसके समाधान क्या होना चाहिए, और क्योंकि गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन कौन इस पर विचार करेगा? प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे निगाह करना चाहिए, और जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए, विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि सुरक्षा के पूरे नियमों का पालन किया जाए, अन्यथा उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने तमाम तर्कों का जिक्र किया, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बाद में फिर मुआवजे का ऐलान व्यवस्थाओं की बात की जाती है, लेकिन पहले अगर सब कुछ दिखाई दे रहा है तो अभी एक्शन क्यों नहीं, ये बड़े सवाल खड़े करता है। फिर बहुत शुक्रिया आपका विक्रम जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समीर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तमाम सवाल बने हुए हैं, लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों मजदूरों की जानियत खिलवाड़ किया जा रहा है। पीएसटी भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है।